वेलकम टू राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी। आपके जो सपने हैं वो हमारे गोल्स हैं। आप हमारी वेबसाइट www.risingadvisorsacademy पर .in पर लॉग इन कर सकते हैं और विविध कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अटेन करके अपने आप को एक अच्छे एडवाइजर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमारे जो विजन है वो इस प्रकार से है कि हमें हर एडवाइजर को ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विस के नॉलेज से अपग्रेड करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, मार्केट में आपको मोटिवेशन तो बहुत मिलेगा, लेकिन अपनी ही प्रोडक्ट का सही नॉलेज, अपनी ही सर्विसिंग का सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? ताकि इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हम मिस सेलिंग को रोक सके। इस विजन के साथ हमने ये सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। हमारा जो मिशन है वो हर एडवाइजर को 2030 तक 1 लाख एडवाइजर को अच्छे इक्विप टूल से इक्विप करना है, स्किल से इक्विप करना है, ताकि उनकी जो मंथली इनकम हो वो एटलीस्ट 1 लाख रुपीज पर मंथ हो। हमारी जो वैल्यूज है वो इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा यानी ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी से हम वर्क करेंगे। हमारा कमिटमेंट हमेशा लर्निंग, ग्रोथ एंड सक्सेस के प्रति रहेगा। एक्सलेंस हमारा नॉलेज, सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म में रहेगा। ट्रस्टवर्दीनेस हमारी रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट को लेकर के रहेगी। और ग्रोथ माइंडसेट हमें इस इंडस्ट्री में आने वाले हर इनोवेशन को अडाप्ट करके आगे बढ़कर सक्सेस यानी सफलता हासिल करने में मदद करेगा। दोस्तों, डिस्क्लेमर ले देते हैं, मेरे जो ये कोर्सेस हैं ये एजुकेशन पर्पस से हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एंडोमेंट प्लान से, है ना। हम अभी एंडोमेंट प्लान का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं। चलिए, हम जाते हैं हमारी वेबसाइट। कैसे आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे? हमारी वेबसाइट पे राइजिंग एडवाइजर academy.in पर लॉग इन करेंगे और यहाँ पे आप कोर्सेज में आपको मैंने टेम्पररी एप्लीकेशन भी दे दिया है, ग्रुप में पोस्ट किया है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और विभिन्न कोर्सेज वहां पे देख सकते हैं। कोर्सेज की लाइब्रेरी में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो जैसे कि अभी हम कोर्स प्रेजेंट टू एडवाइजर डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। जैसे कि आज जो है ये 7th डे है, 7वां दिन है ना। सबसे पहले हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन LIC ऑफ इंडिया को देखा, इंट्रोडक्शन टू हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ओर लिया, ठीक है। फिर मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दिए थे, आपके गोल्स के प्रॉम्प्ट्स दिए थे, आपका गोल सेटिंग मैंने हिंदी और इंग्लिश प्रॉम्प्ट भी दिया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था करियर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, रोल ऑफ एजेंट क्या है, प्लान टर्मिनोलॉजी। हर प्रोडक्ट में हमें प्लान की टर्मिनोलॉजी होती है, उनका क्या मतलब है वो हमने सीखा। फिर हमने सीखा नीड एनालिसिस एंड प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। पूरा प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन हम सीख चुके कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट में उसे क्लासिफाई किया है। उसके बाद हमने फोर्थ सेशन में देखा होल लाइफ प्रोडक्ट, जो मेरे सबसे फेवरेट है, जीवन उमंग एंड जीवन उत्सव प्लान हमने देखे, है ना। और 3 से भी अधिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको जीवन उत्सव के दिए क्योंकि गारंटेड प्लान है। ओके। उसके बाद हम अभी एंडोमेंट प्रोडक्ट की मास्टर क्लास में है और जहां पर हमने न्यू एंडोमेंट प्लान देखा है, न्यू जीवन प्लान सीख लिया है, न्यू जीवन आनंद प्लान सीखा है, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। हर प्लान हमने कॉन्सेप्ट के साथ देखे। जो मेन 5 प्लान है एंडोमेंट सेक्शन के, वैसे तो अमृतपाल भी आता है लेकिन उसको मैंने चाइल्ड सेगमेंट में रखा हुआ है। जो एंडोमेंट सेक्शन के सबसे महत्वपूर्ण 5 प्लान है वो है न्यू एंडोमेंट प्लान, ठीक है, जीवन आनंद प्लान, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, जीवन लाभ प्लान और जीवन लक्ष्य प्लान। और इसके साथ ही पिछले सेशन में हमने सुकन्या समृद्धि वर्सेस LIC भी देखा था, ठीक है। तो एंडोमेंट सेक्शन ऑलमोस्ट आज पूरा कवर हो जाएगा एक्सेप्ट अमृत बाल की, क्योंकि अमृत बाल हम चाइल्ड सेक्शन में कल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट आपने रिकॉर्डिंग देखी होंगी या आपने मिस किया है तो आप रिकॉर्डिंग के साथ चल रहे होंगे। तो आज का सेशन शुरू किया जाए। रशीश भाई, स्टार्ट करें। यहाँ तक कोई डाउट है आपको?
आगे दिया। तो आज हम बात करेंगे एलआईसी के बीमा ज्योति प्लान के बारे में, टेबल नंबर 760, है ना, जो 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ। ठीक है, बेसिक डिटेल्स क्या है इस प्लान की, कि लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, नॉन लिंक्ड है, यानी मार्केट से लेना देना नहीं है, और नॉन पार्टिसिपेटिंग भी है। नॉन पार्टिसिपेटिंग में ये बोनस में पार्टिसिपेट नहीं करता। आपका क्लाइंट जब आपको बोलता है कि मुझे गारंटेड प्लान चाहिए, इन फ्यूचर मैच्योरिटी में 1 रुपया ना ऊपर 1 रुपया ना नीचे, तो ये गारंटेड प्लान में से एक है जिसमें एलआईसी गारंटेड एडिशन देती है। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। एंडोमेंट प्लान है, यानी जब तक आपका पॉलिसी टर्म रहेगा, जब तक आपका पॉलिसी टर्म रहेगा, तब तक ही इस प्लान में आपका इंश्योरेंस कंटिन्यू रहेगा। गारंटेड एडिशन जो है इस प्लान में, ये 50 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से है, जो थ्रू आउट दी पॉलिसी टर्म रहने वाला है। ठीक है, तो ये प्लान की बेसिक डिटेल्स थी। ठीक है, अब फीचर्स एंड कंडीशंस क्या है, किससे आप पिच कर सकते हो, कौन से सेगमेंट में आप ये प्लान दे सकते हो। देखिए, 30 दिन के बच्चे से लेकर के 60 साल के व्यक्ति को हम ये प्लान सेल कर सकते हैं, यानी इस प्लान का सेगमेंट बहुत बड़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की ये गारंटेड प्लान है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कि ये गारंटेड एडिशन वाला प्लान है, यानी एक चीज ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। तो क्लाइंट जो बोलता है ना कि आप जो कमिटमेंट करते हो वैसा होता नहीं है, वैसा मिलता नहीं है, तो इस प्लान में बेफिक्र होकर के आप ये प्लान दीजिए। क्यों? क्योंकि इस प्लान में आप जो भी कमिटमेंट करेंगे वो पूरा का पूरा एलआईसी क्लाइंट को देने वाला है। हालांकि एलआईसी सभी प्लान में अच्छा रिटर्न ही देती है, कहीं ना कहीं एजेंट के नॉलेज के कारण क्लाइंट को मिस सेलिंग हो जाता है, और इसीलिए हम इसी विजन मिशन के साथ काम कर रहे हैं कि हम हर एडवाइजर को इतना नॉलेज दे कि वो कभी मिस सेलिंग ना करे। तो इस प्लान को 30 दिन के बच्चे से 60 साल के व्यक्ति को सेल कर सकते हैं, यानी आपका चाइल्ड सेगमेंट भी कवर हो सकता है, आपके न्यू पेरेंटिंग भी कवर हो सकते हैं, आपकी ओल्ड एज यानी 40 अबव एज लोग इंश्योरेंस पर्पज से, रिटायरमेंट प्लानिंग पर्पज से भी ये प्लान खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हर सेगमेंट को आप ये प्लान पिच कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म जो है इस प्लान में 15 साल से लेकर के 20 साल की, 15 साल से लेकर के 20 साल की है। और प्लस पॉइंट क्या है, कि अगर बच्चे के लिए ले रहे हैं तो एजुकेशन प्लानिंग की तरह भी आप इसे सेल कर सकते हैं। आप, आई होप आप नोट्स बना रहे हैं। पॉलिसी टर्म आपकी 15 से 20 साल की है, यानी आप सीरीज दे सकते यस हैं, मैम, बना रहे 15, हैं। 16, 17, 18, 19, 20, है ना, पूरी सीरीज दे सकते हैं, जिससे बच्चे के हायर एजुकेशन में वो वर्क करेगा। हालांकि एजुकेशन प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जीवन लक्ष्य सबसे बेस्ट है ना। लेकिन फिर भी अगर आप, कई बार क्लाइंट जिद करता है कि नहीं बच्चे के नाम पे ही पॉलिसी, तो पीडब्ल्यूबी राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के साथ आप ये प्लान दे सकते हैं। सीरीज 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी 6 साल की सीरीज बना के दे सकते हैं। बच्चे की हायर एजुकेशन में ये अमाउंट मैच्योरिटी की काम आएगी। ठीक है, प्लस पॉइंट क्या है इस प्लान का, कि इस प्लान में भी 5 साल का प्रीमियम हॉलीडे है, यानी आप प्रीमियम पेइंग टर्म जो है, ये पॉलिसी टर्म माइनस 5 साल रहने वाली है। जैसे कि मैंने 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल की रहेगी, 12 साल का लिया तो प्रीमियम पेइंग टर्म, सॉरी, 17 साल का लिया तो प्रीमियम पेइंग टर्म 12 साल की रहेगी, 20 साल का खरीदा तो 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म रहने वाली है। तो मिनिमम एज एट मैच्योरिटी इस प्लान में 18 साल की है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अगर 18 साल की यहाँ पे मिनिमम पॉलिसी टर्म है, तो 30 दिन के बच्चे के लिए या 0 साल के बच्चे के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म 18 साल होगी, क्योंकि मैच्योरिटी उसे 18 साल की मिलेगी। तो ऐसे में अगर उससे जल्दी मैच्योरिटी चाहिए तो आप पेरेंट्स के नाम पे स्प्लिट करके दे सकते हैं, आपकी 2 लाइफ कवर हो सकती हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी इस प्लान में 75 ईयर है, यानी अगर 60 साल के व्यक्ति को आप ये प्लान पिच कर रहे हैं तो
उसे 20 साल की टर्म नहीं दे सकते, उन्हें आप 15 साल की ही पॉलिसी टर्म, क्योंकि 60+15 यानी 15 साल की पॉलिसी टर्म ही आप दे पाओगे। मिनिमम सम एश्योर्ड जो है ये 1,25,000 रुपीज से स्टार्ट होता है और 5,000 के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ता है। उसके बाद आप इसे 25,000 के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ा सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मुझे से यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हो रही, मैं ये चेक कर रही हूँ, है ना, क्योंकि अगर आप गलत हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही हूँ। तो मिनिमम सम एश्योर्ड 1.25 लाख रुपए 1.25 लाख से स्टार्ट होता है। तो यानी आपके क्लाइंट का अगर पॉकेट ज्यादा अलाउ नहीं करता, क्योंकि सभी प्लान्स में ऑलमोस्ट मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख से शुरू होता है। मैंने ये प्रेजेंटेशन खुद बनाया है, लेकिन फिर भी एक बार जो है वो सही सिखाना मेरा कर्तव्य है। तो मिनिमम सम एश्योर्ड यानी एक प्लान ऐसा भी है माइक्रो बचत के बाद जो 1.25 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है रेगुलर प्रीमियम में। 5,000 के मल्टीप्लीकेशन में आप 2,25,000 2,75,000 तक बढ़ा सकते हैं, और फिर 2,75,000 से सीधा आप 25,000 के गुणक में यानी 3 लाख 3,25,000 ऐसे बढ़ा सकते हैं। और मैक्सिमम सम एश्योर जो है ये फाइनेंशियल अंडर राइटिंग पे डिपेंड करता है। अब इस प्लान की मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है, तो बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, जो भी टर्म खरीदी, अगर 15 साल का टर्म लिया है तो 15 साल का गारंटेड एडिशन, अगर 20 साल गारंटेड एडिशन, यानी क्लाइंट को एक और चीज क्या बोल सकते हैं कि आपका प्रीमियम हॉलिडे है, लेकिन एलआईसी ने गारंटेड एडिशन देना बंद नहीं किया है। एलआईसी आपको गारंटेड एडिशन देती जा रही है। सम एश्योर्ड ऑन दैट की अगर हम बात करें तो हायर ऑफ 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, यानी अगर 10 लाख की बीमा राशि खरीदी है तो 12.5 लाख का कवर दे रही है एलआईसी ऑफ इंडिया यहाँ पे। ओके, तो प्रियांश, हम टेबल नंबर 760 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ओके है। मैम। यस मैम। आप लेट हो, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, श्योर मैम। किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी, है ना, रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके। फिर भी बता देती हूँ, 30 दिन के बच्चे से 60 साल के व्यक्ति को आप ये प्लान सेल कर सकते हो। ओके, ओके मैम। मिनिमम 1.25 लाख से स्टार्ट होता है। तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है इस प्लान की, यानी 10 लाख का प्लान खरीदा तो 1.25 लाख 12.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिलेगा, है ना। तो इस यस मैम। प्लान की खासियत क्या है कि 1.25 गुना रिस्क कवर मिलेगा, या 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम। क्योंकि बड़ी एज में क्या होता है, बड़ी एज में एनुअल प्रीमियम ज्यादा होता है ना। तो वहां पे 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, दोनों में से जो ज्यादा हो वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ गिना जाता है। अब जैसे कि ये प्लान जो है 0 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं, है ना। तो बच्चों के केस में जो रिस्क कवर है, 0 से 6 साल का बच्चा होता है तो 2 साल के बाद रिस्क कवर स्टार्ट होता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट से 2 साल, जिसको डीओसी बोलते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट से 2 साल के बाद। और अगर 7 साल से अबव एज है बच्चे की, तो आपका जैसे ही 8 ईयर कंप्लीट होता है उस पॉलिसी एनिवर्सरी से रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब भगवान ना करे ये रिस्क कवर स्टार्ट होने से पहले कुछ हुआ तो रिफंड ऑफ प्रीमियम मिल जाते हैं। तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिफंड ऑफ प्रीमियम, ठीक है, या पेड प्रीमियम एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं। और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटीड एडिशन इस प्लान में रहता है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या है, 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, यानी सम एश्योर्ड का 1.25 गुना या 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, दोनों में से जो ज्यादा हो, प्लस गारंटीड एडिशन, लास्ट में हम इलस्ट्रेशन से समझेंगे। अब मोड ऑफ प्रीमियम जो है वो यहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में आप सैलरी सेविंग स्कीम से या नेट से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वार्टरली एंड मंथली मोड खरीद रहे हैं तो आपका सम एश्योर्ड 1.5 लाख से अबव होना चाहिए। अगर बिलो 1.5 लाख है तो आपको हाफ ईयरली या ईयरली मोड में प्रीमियम देना पड़ेगा इस प्लान में। देखो, हर प्लान की अलग खासियत है और हर प्लान की टर्म्स एंड कंडीशन भी अलग अलग होती है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लाइंट को 1.25 लाख का, सपोज कोई क्लाइंट का पॉकेट
अलाउ नहीं करता उससे ज्यादा प्रीमियम देने का। और मैं सवाल आपका कमिटमेंट करके दे आऊं कि मंथली मोड में मिलेगा, क्वार्टरली मोड में भी मिलेगा, तो आई वुड बी प्रूव्ड रॉन्ग। दैट्स व्हाई वी शुड हैव नॉलेज, है ना, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। तो आई होप आप नोट्स बना रहे हैं। और 1.5 लाख के अबव आप यहाँ पे जो मोड है क्वार्टरली या मंथली मोड के अलावा हाफ ईयरली या ईयरली सारे ही मोड दे सकते हैं। और बिलो 1.5 लाख आप सिर्फ हाफ ईयरली या ईयरली मोड ही दे सकते हैं। और अगर आप मंथली मोड में जाते हैं तो 3 मंथ इंस्टॉलमेंट आपको एडवांस देने हैं, ठीक है। बाद में 4th मंथ से आपका बैंक से ईसीएस घटेगा, अगर आपने रजिस्टर किया है, नहीं तो क्वार्टरली मोड में चेंज हो जाएगी। तो अब राइडर कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे एडीडीबी राइडर अवेलेबल है जो अप टू 70 ईयर एज वर्क करता है। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर अवेलेबल है जो 3 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मैक्सिमम हम खरीद सकते हैं। लेकिन सारे प्लान, जितने भी प्लान हमारे पास हैं, उन सबका एबी राइडर या एडीडीबी राइडर या टर्म राइडर में तो 25 लाख का लिमिट है। 1 CR से अबव नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट जीवन शिरोमणि। ओके, जो करंटली सेल नहीं हो रहा लेकिन क्लाइंट के पास पुराना भी तो हो सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, कमिटमेंट करो तो ऐसा करो जिसे आप पूरा कर सको। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 CR तक आप सारे प्लान्स में एबी एडीडीबी राइडर दे सकते हैं। लेकिन याद रखें कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर अगर आप देते हैं तो वो सिर्फ आपका प्रीमियम पेइंग टर्म तक ही वर्क करता है, वो आपका पूरे पॉलिसी टर्म वर्क नहीं करता। ओके, तो ये चीज ध्यान रखें। इसीलिए हो सके तो एडीडीबी राइडर ही, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ही देखे हैं। टर्म राइडर भी आप ले सकते हैं इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 25 लाख सारी पॉलिसीज का मिला करके अलाउड है। और पीडब्ल्यूबी राइडर यानी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी आप यहाँ पे क्लाइंट को दे सकते हैं, जो माइनर के लिए है और बच्चे की एज 25 साल की हो तब तक कवर प्रदान करता है। अगर उसके बाद 25 साल की एज के बाद फादर को या प्रपोजर को कुछ हुआ तो किस्तें देनी पड़ती हैं बाकी की, ठीक है। 25 साल तक माफ होती है। ओके, 25 साल की एज तक माफ होती है। रिबेट की बात करें तो यहाँ पे मॉडल रिबेट और हायर सम एश्योर्ड रिबेट दोनों ही मिलता है। ईयरली प्रीमियम पे 2% डिस्काउंट रहता है, हाफ ईयरली प्रीमियम पे 1% डिस्काउंट रहता है, और अप टू 2.75 लाख कोई मैम डिस्काउंट नहीं है हायर सम एश्योर्ड पे। लेकिन 3 लाख से मैम मैम लेकर के 4.75 लाख तक। मैम एनीबडी वांट टू ऐड समथिंग? यस मैम, एक्चुअली में आपने जब बोला कि 25 ईयर्स तक मिलता है तो वन टाइम होता है या फिर कितनी बार भी हो नहीं, तो टाइम? हम इलस्ट्रेशन में इसको अच्छे से समझते हैं, ओके मैम। है ना, यस। इलस्ट्रेशन में अच्छे से समझते हैं। तो 3 लाख टू 4.75 लाख 4% बेसिक सम एश्योर्ड का डिस्काउंट रहेगा। और 5 लाख टू 9.75 लाख 5% डिस्काउंट रहेगा। एंड अबव 10 लाख 6% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे कस्टमर को प्रीमियम में डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ ही वो ईयरली मोड रहता है तो और भी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट को आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। मैच्योरिटी को सेटलमेंट करवाने के लिए मैच्योरिटी से 3 महीने पहले आपको रिटर्न में देना पड़ता है। और डेथ क्लेम के लिए आप पॉलिसी टर्म में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेस पीरियड मंथली मोड के लिए 15 दिन का है, अदर मोड्स के लिए ये 30 दिन का है, यानी हाफ ईयरली, ईयरली एंड क्वार्टरली मोड के लिए 30 दिन का है। ग्रेस पीरियड में किस्तें देना बहुत जरूरी है, अगर ग्रेस पीरियड निकल गया तो आपका एक भी राइडर वर्क नहीं करता, ठीक है। और बिफोर 3 ईयर अगर अर्ली डेथ क्लेम है तो आपका डेथ क्लेम भी नहीं मिलता क्योंकि ऑटो कवर नहीं रहता। क्लेम कंसेशन जो है इस प्लान में भी अवेलेबल है। यदि आपने कम से कम 3 साल किस्तें दी है तो 6 महीने तक ऑटो कवर रहता है। और यदि आपने 5 साल कम से कम किस्तें दी हैं तो आपका 12 महीने का ऑटो कवर रहता है। लेकिन ये राइडर और सुसाइड पे एप्लीकेबल नहीं है। बैक डेटिंग आप कर सकते हो, जैसे मार्च का महीना चल रहा है तो अभी आप अपने क्लाइंट से इमोशनल सेलिंग कर सकते हो। पता है कैसे कर सकते हो? कि सर आपकी पसंद की पॉलिसी इशू होगी 14 अक्टूबर या 1 अक्टूबर के बाद की, आपकी पसंद की डेट पे, है ना, आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, उस डेट की पॉलिसी मैं आपको दे सकता हूँ एक्सेप्ट यूलिप। यूलिप को डेट बैक नहीं कर सकते। तो ये एक कॉन्सेप्ट है।
आप याद रखिए और कस्टमर्स को कॉल लगा करके, ये आखिरी मौका है 31 मार्च तक। आई होप आप लोगों ने मार्च में नहीं क्वालिफाई किया होगा। ठीक है, 9,000 रेगुलर प्रीमियम करना है और 3 पॉलिसीज करनी है। मुश्किल नहीं है, ट्राई कीजिए और इसी कॉन्सेप्ट से मार्केट में जाइए कि आपकी पसंद की डेट की पॉलिसी मिलेगी। जैसे मैंने कल परसों जो क्लोजिंग किया था, 1.25 लाख का था रेगुलर प्रीमियम। उनको यही बोला था कि आपकी डॉटर के हर बर्थडे पे 1 लाख रुपीज आता रहेगा। 4 मंथ की डॉटर थी, है ना। प्रोटेक्शन प्लान दिया, एजुकेशन प्रोटेक्शन और कन्यादान प्लान का कॉम्बो बना करके दिया था। ठीक है। सो इमोशनल सेलिंग से क्लाइंट जल्दी भी मानते हैं। 3 दिन 4 दिन बाकी हैं, ट्राई कीजिए, हो जाएगा मार्च में नहीं क्वालिफाई, है ना। तो इस पॉलिसी को भी डेट बैक कर सकते हो 14/10/2024 तक। असाइनमेंट आप कर सकते हो 18 ईयर अबव एज हो तो। रिवाइवल आप फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर कर सकते हो। सुसाइड क्लोज एप्लीकेबल रहेगा। प्रपोजल फॉर्म 300 भरना है मेजर के लिए, माइनर के लिए 360। और माइनर को अगर पीडब्ल्यूबी के साथ देना है तो 300 और 360 दोनों ही फील करने होंगे। और उससे भी बेटर ऑप्शन है कि आनंदा से प्रपोजल कंप्लीट करें। टैक्स बेनिफिट 80C के तहत मिलेगा। मैच्योरिटी डेथ क्लेम 1010D में टैक्स फ्री है। एक्सेप्ट अंडर फॉलोइंग पॉलिसी टर्म्स 15 ईयर, 15 साल, एज 43 to 60 है तो उसमें प्रोपोर्शनली टैक्सेबल हो सकता है। 16 ईयर्स में 54 to 60 एज के लिए। तो ऐसे केस में क्यों टैक्स फ्री नहीं रहेगा? क्योंकि देखो, टैक्सेशन का एक रूल है। क्या रूल है कि आप जितना प्रीमियम दे रहे हो, जीएसटी माइनस करके जितना जो बेसिक प्रीमियम है उसका 10 टाइम्स इंश्योरेंस मिल रहा है, तो ही आपका मेच्योरिटी टैक्स फ्री है। मैं इन बिटवीन आपका टैक्सेशन भी क्लियर करती जाऊंगी, इसलिए नोट्स बनाते रहिएगा। लेकिन अगर आपका बेसिक प्रीमियम का 10 टाइम्स इंश्योरेंस नहीं मिलता, चलो मान लो इस प्लान में आपने 1 लाख रुपए प्रीमियम दिया, लेकिन बीमा जो है समझो 43 to 60 में 15 साल का पीपीटी है, 15 साल का पॉलिसी टर्म है, 10 साल पीपीटी दे रहा है क्लाइंट, तो उसका प्रीमियम 1 लाख के सामने 9 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिल रहा है, तो 10 टाइम्स नहीं हुआ वो। तो वहां पे क्या होगा? मैच्योरिटी जो है वो टैक्सेबल होगा, है ना। वैसे ही 16 ईयर की पीपीटी पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, 11 साल का पीपीटी है, तो 54 to 60 एज के लिए प्रीमियम ज्यादा होगा, जो 10 टाइम्स नहीं होगा बेसिक प्रीमियम का। हम अभी कैलकुलेटर यूज करेंगे तो चेक करेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। डेथ क्लेम टैक्स फ्री है लेकिन मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। जो भी टैक्स स्लैब आएगा या टीडीएस कट सकता है ना। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में आपको टर्म राइडर ऐड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सपोज अगर मैं 1 लाख रुपए प्रीमियम दे रहा हूँ और 9 लाख रुपए इंश्योरेंस मिल रहा है ना, तो आप वहां पे टर्म राइडर ऐड कर दो। 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का टर्म राइडर ऐड कर दो, तो क्या होगा? जितना प्रीमियम दे रहे हैं उसका 10 टाइम्स इंश्योरेंस है, तो मैच्योरिटी कैसा हो जाएगा? टैक्स फ्री हो जाएगा। तो आपको टैक्स एक्सपर्ट भी बनना है, सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचना, आपको एडवाइजर बनना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू एग्री? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? आर यू ऑल देयर? हेलो? यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। हम्म। ओके। यस मैम। तो आगे बढ़ते हैं अंडर राइटिंग की ओर। आपका क्वेश्चन मुझे याद है, मैं उसका आंसर दूंगी, लेकिन लाइवली दूंगी। तो चलो, लाइव कौन सी एलिजिबल है? तो सारी लाइव, जैसे मैंने बोला कि 30 डेज के चाइल्ड से लेकर के 60 ईयर को पिच कर सकते हो, तो हर कोई इसमें प्लान में कवर हो सकता है, हर कोई, है ना। तो एक्चुअल सम एश्योर्ड क्या होगा? एक्चुअल सम एश्योर्ड एसयूसी काउंटिंग के लिए ये 1.25 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा। क्यों एसयूसी काउंट करना है? तो सम अंडर कंसीडरेशन काउंट करेंगे तभी पता चलेगा कि केस नॉन मेडिकल में जाएगा या मेडिकल में जाएगा। अगर स्टैंडर्ड लाइफ है तो, जिसने कोई कभी सर्जरी नहीं करवाई एक्सेप्ट डिलीवरी, डिलीवरीज को 6 महीने हो गया तो नॉर्मल लाइफ ही गिनी जाती है। तो 1.25 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, यानी मैंने 20 लाख का बीमा खरीदा तो उसका एएसए क्या होगा? एक्चुअल सम एश्योर्ड होगा 25 लाख रुपए, है ना।
तो उसी के हिसाब से नॉन मेडिकल स्कीम्स सारी ही अलाउड है। इस प्लान को ग्रुप 1 में रखा गया है। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, ग्रुप 1 में रखा गया है। तो यहाँ पे आपका नॉन मेडिकल स्कीम सारी, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, स्पेशल और जनरल, मेजर स्टूडेंट, चाइल्ड वाली सारी ही नॉन मेडिकल स्कीम्स यहाँ पे लागू होती हैं, जिसे हम अंडर राइटिंग में बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है। तो ग्रुप 1 स्कीम में आप दे सकते हो। एज ग्रुप यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड दोनों ही अलाउड है। ठीक है। ये भी हम अंडर राइटिंग में सीखेंगे। फीमेल लाइफ सारी ही अलाउड है, इंक्लूडिंग कैटेगरी A1, है ना। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो कैटेगरी A1 को ही दे सकते हैं, वो भी हम अंडर राइटिंग में अच्छे से सीखेंगे, जो अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक ले सकते हैं। थर्ड जेंडर को भी आप ये प्लान दे सकते हैं, यानी ट्रांसजेंडर भी अलाउड है, लेकिन प्रपोजल जो है वो सेंट्रल ऑफिस रिफर किया जाएगा। माइनर लाइफ है या मेजर लाइफ, मेजर स्टूडेंट्स है तो 2 करोड़ के बियॉन्ड या सब स्टैंडर्ड लाइफ है, यानी जिनका BMI ओके नहीं है ना, बॉडी मास ज्यादा है, तो वो मार्केटिंग मैनेजर का रिकमेंडेशन से सेंट्रल ऑफिस प्रिफर होगा। सब स्टैंडर्ड मेजर लाइफ है तो क्लास 10 तक एक्स्ट्रा अलाउड है। और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को अगर आप ये प्लान दे रहे हैं तो वो गेनफुली एम्प्लॉयड होने चाहिए। ओके। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा अगर चार्ज हो रहा है तो वहां पे हम कोई भी राइडर नहीं दे सकते। NRI एंड FNIOs को, फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन को, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंट्री में ये प्लान अलाउड नहीं है। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 कंट्रीज क्या है वो MDRT प्रो में मैं पूरा आपका NRI का सेशन लूंगी, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को ये अलाउड नहीं है। ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 कंट्रीज को अलाउड है, लेकिन रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा चार्ज होता है, और इन ग्रुप 5 कंट्रीज को विदाउट एनी एक्स्ट्रा अलाउड है। अगर माइनर एंड हाउस वाइफ है NRIs एंड FNIs में तो ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्रीज को अलाउड है। नॉन मेडिकल स्कीम्स जो है वो ग्रुप 5 कंट्रीज को ही अलाउड है। और मेल ऑर्डर बिजनेस, यानी इंडिया में बैठे बैठे आप बाहर भी बिजनेस कर सकते हो, वो सिर्फ NRIs एंड FNIOs। अगर FNIOs है तो उनके पास OCI कार्ड, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन का कार्ड होना जरूरी है। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं कि ये प्लान मिस्टर भास्कर ने लिया है, जिनकी उम्र 35 साल है, 35 ईयर है, और 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड है। पॉलिसी टर्म 20 साल की है, तो यहाँ पे पॉलिसी टर्म से 5 साल प्रीमियम हॉलीडे रहता है। तो PPT यानी प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 15 साल की रहेगी। अब प्रीमियम 42,588 है। फर्स्ट केस की मिस्टर भास्कर को मैच्योरिटी लेनी है, तो ये प्लान बिल्कुल गारंटेड और सिंपल है ना। अगर किसी को 5 लाख का बीमा बेच रहे हो तो सिंपल बोलना है, 5 गुणिया 50, यानी हर साल 25,000 आपकी पॉलिसी में ऐड होते हैं। 10 लाख का बीमा दे रहे हो तो 50,000 हर साल आपकी पॉलिसी में गारंटेड एडिशन होता रहेगा। तो मिस्टर भास्कर को जो है वो बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, यानी 5 लाख रुपए बेसिक सम एश्योर्ड और 50 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड के हिसाब से गारंटेड एडिशन 20 सालों का। प्रीमियम हॉलीडे है, लेकिन LIC गारंटेड एडिशन ऐड करना नहीं भूलेगी, ऐड करती रहेगी। तो 5 लाख हो और 20 साल के 50 रुपए के हिसाब से बेसिक सम एश्योर्ड पे 5 लाख हो, यानी टोटल 10 लाख रुपए मिलेंगे, है ना। ये आपको समझना है, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट को ये प्रीमियम PPT ये सब नहीं समझ में आता, उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझ में आती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका ये ऑब्जेक्शन आ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा। जो इन्हें तो खबर नहीं ने मने वीमो वेचवा आयो छे, उसको पता चलता नहीं है ना, मेरे को बताने चला है, नहीं तो वो ऐसा बोलेगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होता है। अभी भगवान ना करे मिस्टर भास्कर की 5वें पॉलिसी साल में नॉर्मल डेथ आती है ना, डेथ क्लेम आया, तो नॉमिनी को क्या मिलेगा, तो नॉमिनी को मिलेगा सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटीड एडिशन 5 साल का, यानी 6,25,000। 5 लाख गुणे सवा गुना रिस्क कवर है, 125% है, तो 6,25,000 प्लस 5 साल के 50 रुपीज के हिसाब से गारंटीड एडिशन 1.25 लाख रुपए। FAB नहीं है इस प्लान में, ठीक है, तो सिर्फ गारंटीड एडिशन ही है। तो 7,50,000 रुपए नॉमिनी को मिलेंगे। ठीक है। अब मिस्टर भास्कर सपोज सेटलमेंट करवा के गए हैं, तो सेटलमेंट करवा के गए हैं तो जितना सेटलमेंट 5 साल का या 10 साल का करवाया है उस हिसाब से नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में रुपए मिलेंगे।
अब भगवान न करे मिस्टर भास्कर की एक्सीडेंटल डेथ हुई पॉलिसी के 5वें साल में, तो क्या मिलेगा? तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एबी एडीडीबी राइडर का बेनिफिट या गारंटीड एडिशन। अब इसमें एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एबी राइडर लिया है और पीपीटी खत्म हो गया, यानी समझो मिस्टर भास्कर की 16वें साल डेथ हुई होती, तो एबी राइडर का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन एडीडीबी लिया होता तो उस राइडर का बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए हो सके तो एडीडीबी राइडर दे, है ना। गारंटेड एडिशन फॉर 5 ईयर, तो यहाँ पे जैसे सम एश्योर्ड ऑन डेथ 1.25 गुना है, 6.25 लाख रुपए, प्लस 5 लाख एबी या एडीडीबी राइडर का, प्लस 1.25 लाख रुपए यहाँ पे 50 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से 5 साल का गारंटेड एडिशन। तो 12.5 लाख रुपए का डेथ क्लेम नॉमिनी को सेटल होगा। वैसे ही अगर भगवान न करे नॉर्मल डेथ हुई और टर्म राइडर लिया, एक्सीडेंटल नहीं है, टर्म राइडर लिया है मिस्टर भास्कर ने, तो भी 12.5 लाख का क्लेम सेटल होगा। जैसे 6.25 लाख रुपए यहाँ पे हुआ सम एश्योर्ड ऑन डेथ, प्लस 5 लाख रुपए यहाँ पे हुआ टर्म राइडर बेनिफिट, और गारंटेड एडिशन 5 लाख रुपए का 50 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से। वैसे ही भगवान ना करे अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई और टर्म राइडर बेनिफिट भी लिया हुआ है ना, तो वहां पे एडिशनल 5 लाख रुपीज यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ के और एडिशनल 5 लाख टर्म राइडर के ऐड हो जाएंगे, यानी टोटल जो डेथ क्लेम है वो 5th ईयर पे 17,50,000 रुपए का मिलेगा। तो अगर कोई बोलता है इंश्योरेंस पॉलिसीज रिटर्न नहीं देती, तो उसे ये जवाब जरूर दीजिएगा। हाँ सर, आपको लॉन्ग टर्म में लगता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी रिटर्न नहीं देती, लेकिन पहले या दूसरे साल आपका डेथ क्लेम आता है ना, तो 1400-1500% तक इंश्योरेंस पॉलिसीज रिटर्न देती हैं। तो इंश्योरेंस रिटर्न के लिए नहीं खरीदा जाता, किसके लिए खरीदा जाता है? फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। आर यू एग्री? क्या आप मुझसे एग्री हैं? ये ऑब्जेक्शन मार्केट में कभी कभी आप हैंडल करेंगे। अग्री मैम, यस। रिटर्न नहीं देती। अब मुझे एक बात बताइए, उनको आप ये क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है सर, मार्केट में 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, आप अभी न टर्म प्लान ले रहे हैं न कन्वेंशनल प्लान ले रहे हैं, रिटर्न के चक्कर में आप मार्केट में 2 लाख रुपए लगा के बैठे हैं। क्या आपके 2 लाख रुपए में वो पावर है, और भगवान न करे आपको दूसरे साल ही कुछ हुआ तो वो आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया दिला सके? नॉट एट ऑल मैम। है ना। तो क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन पूछे। ठीक है सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन सामने दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि वो आपसे कन्वेंशनल नहीं तो टर्म प्लान तो लेके ही जाए। आर यू एग्री विथ मी? है ना। यस मैम। ओके, तो चलिए ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कैसे पे होगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, एडीडीबी राइडर। तो समझो भगवान न करे 5वें साल डिसेबिलिटी आ गई, ड्यू टू एक्सीडेंट परमानेंट एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी आई, तो क्या होगा? आपके सारे प्रीमियम वेव हो जाएंगे और आपके सम एश्योर्ड का 1/20 पार्ट हर महीने एलआईसी ऑफ इंडिया पे करेगा, यानी 4,166 रुपए। 5 लाख को डिवाइड करें 120 से, पर मंथ अगले 10 साल तक पे करेगा, और आपके बाकी के जो बेनिफिट्स हैं वो एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे, है ना। अब सपोज जैसे आपका क्वेश्चन था प्रियांश कि अगर बच्चे के नाम पे पॉलिसी ली तो क्या होगा, है ना। तो समझो ये हमारे जो मिस्टर भास्कर है ना, ये 35 साल के नहीं है। ये कितने साल के हैं? 3 साल के हैं। कितने साल के हैं? 3 साल के हैं। उनके पिताजी ने यही 20 साल का पॉलिसी टर्म और 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस 15 साल का पीपीटी खरीदा। उन्होंने टीडब्ल्यूवी राइडर खरीदा था। क्या खरीदा था? प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर खरीदा है। ओके। अब पहला सिनेरियो क्या होगा कि ये जो मिस्टर भास्कर है वो 20 साल के बाद जब 23 साल का होगा, तब ये मैच्योरिटी मिल जाएगी। चलो हम और बड़ा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मिस्टर भास्कर 3 भी नहीं 13 साल के, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा।
मिस्टर भास्कर 13 साल के हैं और उनके पिताजी ने उनके लिए ये प्लान खरीदा, तो 33 ईयर की एज पे उनको मैच्योरिटी 10 लाख की मिल जाएगी। ठीक है, एक केस ये हुआ। दूसरा केस, ये नॉर्मल डेथ वाला हुआ। ठीक है, कि उसमें भी इस हिसाब से ही क्लेम मिलेगा। लेकिन ये 5वां साल है ना। 13 साल से ऊपर उम्र है, इसलिए तुरंत ही रिकवर स्टार्ट हो जाएगा। अगर 3 साल होता तो 2 साल के बाद रिकवर स्टार्ट होता। एक्सीडेंटल कवर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर नहीं मिलता। बच्चों की पॉलिसी में अगर एबी राइडर या एडीडीबी राइडर ऐड करवाना हो, तो जब वो 18 साल के हो जाते हैं और मिनिमम 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म बाकी हो, जैसे यहाँ पे 13 साल का बच्चा है, भास्कर जी 13 साल के हैं, है ना। 5 साल के बाद वो हो गए 18 साल के। 15 साल का पीपीटी है, तो 5 साल गए, यानी 10 साल पीपीटी अभी भी बाकी है। यानी एक एप्लीकेशन देकर के उसमें एडीडीबी या एबी राइडर ऐड करवा सकते हैं। समझे? अगर 3 साल के होते तो हम नहीं करवा सकते थे। क्यों? क्योंकि 15 साल का पीपीटी तो हो चुका था। 3 और 15 18 हो गया, है ना। लेकिन 13 साल के हैं, 5 साल ही हुआ। 10 साल पीपीटी बाकी है। मिनिमम 5 साल का पीपीटी बाकी हो, तो प्रीमियम पेइंग टर्म बाकी हो, तो आप एडीडीबी राइडर बच्चों के केस में ऐड करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीडेंटल कवर अगर एडीडीबी ऐड करवाया आपने 18 साल के बाद, तो वर्क करेगा। ओके। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर भगवान न करे मिस्टर भास्कर यानी जो उनके पिताजी हैं, उनकी डेथ हो गई, समझो 5 साल किस्त दी और उनकी डेथ हो गई, तो कितने साल का पीपीटी बाकी रहा अभी? 20 साल का पॉलिसी टर्म था। 15 साल प्रीमियम पेइंग टर्म है। 5 साल किस्तें भरी, तो बाकी कितने साल रहा? दोनों में से कोई जवाब देगा? आर यू देयर? प्रियांश, आर यू देयर? हेलो। साल बाकी बचा। 15 में से 5 साल किस्त दी, तो कितने साल बाकी रहा? 10 साल पीपीटी बाकी 10 साल बचा। बाकी रहा, है ना। हम्म। हम्म। तो 10 साल बाकी रहा, और भगवान न करे उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, है ना। अब ये 13 साल के थे, कितने साल के हुए? 18 साल के। 25 साल की उम्र में बाकी कितना टाइम है? 8 साल। तो 8 साल की किस्तें माफ हो जाएंगी, बाकी 2 साल की उनको भरनी पड़ेगी। ठीक है। तो चाइल्ड के केस में क्या होता है, जब तक बच्चा 25 साल का होता है तब तक की किस्तें माफ हो जाती हैं, और उसके बाद अगर कुछ बाकी है तो वो बच्चे को भरनी पड़ती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैडम। प्रियांश, क्लियर है? यस मैडम क्लियर। ओके, चलो, तो आगे बढ़ते हैं। मैं हाँ, अर्निंग पोटेंशियल देख लेते हैं इस प्लान का, और फिर हम आते हैं कैलकुलेशन पे। ठीक है। तो बच्चों के केस में पॉलिसी कैसे वर्क करता है वो भी हमने यहाँ पे समझ लिया। अर्निंग पोटेंशियल क्या है इस प्लान का? तो इस प्लान में भी आपको फर्स्ट ईयर जो है अर्निंग 20% रहेगा, 10 to 14 ईयर में पीपीटी में, सॉरी, पॉलिसी टर्म में, एंड 15 ईयर अबव 25% रहेगा। ठीक है। सेकेंड टू फिफ्थ ईयर आपका 7.5% रिन्यूअल रहेगा, 6th ईयर ऑनवर्ड्स 5% रहेगा, और लास्ट ईयर इस प्लान में गारंटीड एडिशन वाला प्लान है, तो 7.5% रहेगा। ये इस प्लान का अर्निंग पोटेंशियल है। थैंक यू सो मच इसे यहाँ तक देखने के लिए। और अभी मैं मेरे मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ, और एक बार इसका कैलकुलेशन भी हम देखते हैं। प्रियांक, क्लियर? आर यू देयर प्रियांक? तो मैं मेरे मोबाइल से कनेक्ट कर रही हूँ।
ओके। इज माई स्क्रीन विजिबल? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? ओके। तो जैसे इस प्लान का हम कैलकुलेशन करते हैं स्मार्ट ऑल इन वन से, किसी से भी कर सकते हो, साइन टैब से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन पे जाना है और बीमा ज्योति प्लान में जाना है। तो सपोज हमने यहाँ पे बीमा ज्योति लिखा, ठीक है। और सपोज यहाँ पे हम डायरेक्टली केस लेते हैं 55 ईयर एज का। 55 ईयर एज को हमने 15 साल का पॉलिसी टर्म दिया है ना। देखो 15-16 तक कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, 16 के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तक अगर आप प्रीमियम देखोगे, सपोज 2 लाख का बीमा हमने दिया 55 एज में, है ना। तो यहाँ पे एडीडीबी भी ऐड कर दिया 2 लाख रुपए का और कैलकुलेट किया, है ना। तो आप देखो यहाँ पे प्रीमियम आ रहा है 28,000 और बीमा राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। टैक्स फ्री रिटर्न के लिए क्या होना चाहिए? टैक्स फ्री रिटर्न के लिए ये होना चाहिए कि आपकी बीमा राशि जो है आपके सम एश्योर्ड का 10th पार्ट हो, यानी विदाउट जीएसटी ये 27,000 हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे यहाँ पे टर्म राइडर आता है। सपोज मैंने यहाँ पे क्लाइंट को 1 लाख रुपीज का टर्म राइडर दे दिया 55 की एज में, अप टू 3 लाख नॉन मेडिकल में जाता है, एफएमआर से होगा, है ना। तो देखो विदाउट जीएसटी ये 29,602 रुपीज है ना। तो मैच्योरिटी कैसी हो जाएगी? टैक्स फ्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल 3 लाख का इंश्योरेंस है, 2+1 3 लाख का इंश्योरेंस है। 29,602 यहाँ पे विदाउट जीएसटी प्रीमियम है। तो जब भी आप इंश्योरेंस देते हैं तो बहुत सारे पहलुओं को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैच्योरिटी 3,50,000 है, तो कैसे टर्म राइडर ऐड करके आपको मैच्योरिटी टैक्स फ्री बनानी है, ये भी आपको आना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बोल रही थी कि इसमें कॉम्बिनेशन बनाइए, सीरीज दे सकते हैं। कैसे सीरीज दे सकते हैं? तो अगेन यहाँ पे हम साइन टैब ओपन करते हैं। इस प्लान के कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है पार्टिसिपेटिंग प्लान से ज्यादा रिटर्न देंगे, लेकिन ये गारंटेड वाला प्लान है। तो कोई क्लाइंट ऐसा अटक जाता है कि नहीं मेरे को तो गारंटेड वाला ही चाहिए, तो आप ये प्लान दें। तो इसका प्लान मिक्सिंग करते हैं। तो बीमा ज्योति यानी टेबल नंबर 760, ओके। एड न्यू, नाम देते हैं अपने इसको एज्यू रिटर्न प्लान, एज्यू रिटर्न प्लान, ओके। सपोज अभी किसी के घर में 0 साल का बच्चा है, उसका फादर बोलता है मुझे 10 साल ही पीपीटी देना है, 10 साल से ज्यादा पीपीटी नहीं देना, मुझे लमसम अमाउंट भी चाहिए, और अमाउंट मुझे 15-16 साल 5 साल का गेप होगा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सपोज प्रपोजर, उसके फादर की एज है 30 साल, हम ऑब्वियसली पीडब्ल्यू भी देंगे ही, है ना। तो यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड डाला, ओके। और पॉलिसी टर्म जो है पहली मैंने 15 की ले ली, यानी उसके एचएससी के लिए पैसा चाहिए, एसएससी के लिए पैसा चाहिए, है ना। साइंस स्ट्रीम वगैरह पीडब्ल्यू भी ऐड करना नहीं भूलना। ऐड किया। अच्छा, हम 0 साल के बच्चे को 18 साल की मैच्योरिटी एज होनी चाहिए, सपोज 3 साल का बच्चा ले रहे हैं, है ना। और ये 3.5 लाख का मैच्योरिटी फिक्स हो गया। फिर सेकेंड प्लान हमने 760 लिया अगेन, और यहाँ पे 16 साल की टर्म दी, है ना। एचएससी के लिए हमने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के लिए फीस दे दी, ओके। अब हम फिर से 2 लाख रुपए समय छोड़ दे रहे हैं, 16 साल की टर्म ली हमने, पीडब्ल्यू भी ऐड करना है, ओके। और ये ऐड प्लान कर दिया। अगेन 360 प्लान लिया बीमा ज्योति, ओके।
मैं पर्टिकुलर आज एक प्लान की बात कर रही हूँ, हाँ, बाकी आप कॉम्बिनेशन तो किसी का भी बना सकते हैं। 17 ईयर का टर्म लिया, 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड हमने यहाँ पे ऐड किया, PWB ऐड किया और कैलकुलेट करके ऐड प्लान कर दिया। ओके, और यहाँ पे 760 फिर से बीमा ज्योति प्लान लिया, 18 ईयर का टर्म लिया, 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड लिया, यहाँ पे PWB ऐड किया, कैलकुलेट किया, ओके, और ऐड प्लान कर दिया। अगेन हमने 760 प्लान यहाँ पे लिया और 19 ईयर का टर्म लिया, 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड रखा और PWB राइडर दिया, कैलकुलेट किया, ऐड प्लान किया। अगेन 760 बीमा ज्योति और यहाँ पे 20 ईयर की टर्म हमने ली और 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड ऐड किया, PWB ऐड किया, कैलकुलेट किया और ऐड प्लान किया। ओके, तो ये एजुकेशन प्लान की सीरीज हमने बना ली। इसमें एक और चीज, अगर कहीं पे आप इमोशनल सेलिंग कर सकते हो ना, तो यहाँ पे एक और चीज भी आप कर सकते हो कि जब भी प्रेजेंटेशन बनाओ तो बच्चे की फोटो ले लो। यहाँ पे जब आप शो रिपोर्ट करोगे, यहाँ आप कस्टम कवर पेज करोगे ना, तो कस्टम कवर पेज में आपको समझो ये चलो एजुकेशन से रिलेटेड है, आपको बच्चे की फोटो ले लेनी है और यहाँ पे सेट कर देनी है। सबमिट करोगे ना, तो आपका PPT बच्चे की फोटो के साथ बन के आएगा और उसका प्रिंट आउट निकाल के दो, वाह वंडरफुल। तो ग्रेट इफेक्ट ऑन क्लाइंट, है ना, कि वो समझेगा मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए कुछ प्लान ऐसा आया है। तो आप ये देखो, 3.5 लाख, 3,60,000, 3,70,000, ओके, और 10 साल के बाद प्रीमियम कम होता जा रहा है, यानी जैसे एजुकेशन का खर्चा बढ़ेगा प्रीमियम कम होता जाएगा। मैं पर्टिकुलरली बीमा ज्योति की बात कर रही हूँ, है ना। एजुकेशन प्रोटेक्शन देना तो हमें जीवन लक्ष्य से ही चाहिए, फादर के नाम पे। ओके, तो टोटल 22,50,000 का गारंटीड रिटर्न है, गारंटीड। शेयर मार्केट ऊपर जाएगा कोई गारंटी नहीं, वर्ल्ड कप जीतेंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन यहाँ पे ये मैच्योरिटी इतना का इतना आएगा सर, इसकी पूरी गारंटी है। तो दिस शुड बी योर स्टेटमेंट और इसे मैं सेंड कर रही हूँ अपने ग्रुप में। ओके, एनी डाउट इन दिस प्लान? एनी डाउट इन दिस प्लान? No, madam. Clear. क्लियर? प्रियांश, आर यू देयर? Yes, ma'am. I am there. क्लियर? Yes, ma'am. ઊંઘ આવે છે કે શું? No, ma'am. Quite interested. આજે થોડું વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. इंटरेस्टेड है? Yes, ओके, ma'am. PWB समझ में आया? Yes, ma'am. आ गया. ओके, एनी डाउट रिगार्डिंग 760 प्लान, टेबल नंबर 760? एनी No, डाउट? ma'am. No, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. ये प्लान ज्यादा बिकता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट 10 साल का PPT मांगता है, कुछ गारंटेड रिटर्न मांगता है, या मुझे किसी प्लान के साथ कॉम्बो बनाना है, तो ये प्लान मुझे काम लग सकता है। Sure, ma'am. जैसे मैंने पहले जीवन लाभ प्लान बताया आपको, है ना। Hmm. तो जीवन लाभ प्लान में 21st ईयर पे मैच्योरिटी आती है, 15 साल के 21 साल के पॉलिसी टर्म में, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उसके साथ इसका कॉम्बो बना के दे दिया, Hmm. 15 साल के PPT का, तो 20वें साल इसका अमाउंट आएगा, 21वें साल से उसका Yes. अमाउंट आएगा, Yes, ma'am. है ना। या जीवन लाभ प्लान आपने 10 10 10 साल का PPT दोनों प्लान का दे दिया, Yes, ma'am. ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो Yes, ma'am. प्लान मिक्सचर कॉम्बो बनाने में ऐसे प्लान काम लगते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की गारंटेड प्लान है, Hmm. यू विल अर्न मोर इन दिस प्लान। ओके, और क्लाइंट का भी कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट गिरा है उसके बाद क्लाइंट, कई सारे लोग आप देख रहे हो न्यूज में भी आ रहा है, सुसाइड के केसेस आ रहे Yes, ma'am. हैं, राइट।
तो लोगों को गारंटेड रिटर्न की ओर लेके आओ, आपको होल लाइफ में जीवन उत्सव मैंने समझाया है, ठीक है। तो यस थैंक सर। यू सो मच इस प्लान के लिए। अब हम बढ़ेंगे